स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो वान थोड़ा सैड होता है और अचानक से वहाँ की लाइट आ जाती है। और जो लू है वो सिर्फ वान को ही देख रहा होता है। और लू जो है वान को देखता है और नोटिस करता है कि वान की आंखों में आंसू आ रही है। ये देख के जो है लू मन में सोचता है कि वान रो रहा है। और जो है वान के क्लोज जाके मन में सोचता है कि मुझे लगता है वान नहीं चाहता कि मैं देखूं कि वो रो रहा है। तभी जो है लू वान का नाम बुलाता है तो वान जो है वो लू की तरफ देखता है। तो जो लू है वो कहता है कि वान क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो ये देख के हल्का सा जो वान है शॉक रहता है, पर लू जो है वो वान को टाइटली हक कर लेता है। ऑफकोर्स ऐसे टाइम में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी जो है लू कहता है कि वान मैं बहुत ही बड़ा बुद्धू हूँ, अभी जो है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को समझ लूँगा। तो ये सुन के जो है वान जो है लू के फेस को पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं जो है जल्दी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जो है ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट कर रही है। मैं जल्दी ही सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगा। और वो जो है वो लू को हक करता है। तो वान कह जो लू जो है वो कहता है वान को कि कोई बात नहीं, वैसे भी अभी कोई देर नहीं हुई है, ये बहुत ही सही समय है। तो जो वान है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल टाइम पे तुम्हें ये चीज़ बताई है। तो लू कहता है कि वान अगर तुम्हारे मन में और भी कुछ भी है, तुम्हें सैड हो, तुम्हें कुछ बताना है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को सुनने के लिए रेडी हूँ। ये सब इस चीज़ें सुन के जो है वान सिर्फ लू को ही देख रहा होता है और मन में सोचता है कि बचपन से ही जो है मैं किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानता था, मेरी कोई भी चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब जो भी चीज़ मेरी है वो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। हाँ, और वो लू को जो है लू कहता है कि वान तुम मुझसे प्रॉमिस करो और कि तुम जो है जो भी तुम्हारे मन में हो वो मुझे बताओगे। तुम मुझसे जो है पिंकी प्रॉमिस करो। और ये एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी स्माइल के साथ वो बोलता है। तभी जो है वान भी खुश होकर जो है लू से पिंकी प्रॉमिस कर देता है। फिर जो है हम देखते हैं कि जो वान है वो लू को कहता है कि देखो तुम जा रहे हो तो आराम से जाना, और जब तुम घर पहुंच जाओगे तो मुझे बता देना, कॉल कर देना। तो लू कहता है ओके। तो लू जो है वो वहाँ से जा रहा होता है और वान जो है वो लू को ही देख रहा होता है, लेकिन अचानक से लू रुक जाता है और बिल्कुल क्यूट सा फेस बना के कहता है कि वान मुझे जो है तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। हाँ, और बिल्कुल से इतना क्यूट सा फेस लग रहा है इसका। तो वान भी जो है हाँ बोल देता है रुक जाओ। और ये सुनते ही लू भागते हुए आता है और वान को हक कर लेता है और कहता है वान तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। हाँ, और एक बड़ी सी स्माइल देता है। तभी जो है फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लू जो है शावर ओवर लेकर ड्रेस चेंज करके आराम से बेड पे बैठा होता है। तभी पीछे वान आ जाता है और लू के सर पे टॉवल रखता है और कहता है कि तुम्हें सोने से पहले अपने बालों को सुखाना होगा, ठीक है, वरना तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी। तो वान जो है वो खुद ही लू के बालों को सुखाने लग जाता है और वहाँ जो लू है उसको इतना मज़ा आ रहा होता है। बहुत ही अच्छा एक मोमेंट है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे बालों को टच करे, ये करे, मतलब केयर करे एक तरीके से। तभी जो है लू जो है रिलैक्स करने लग जाता है। तभी जो है लू वान को कहता है कि वान तुम मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। तो लू भी जो है वान के बगल में आके बैठ जाता है और वान कहता है कि मेरा चाइल्डहुड पर मैंने जो भी था बेसिक्स नॉर्मल चीज़ें मैंने तुम्हें बता ही दी है। तभी जो है वान कहता है कि जब मेरी मॉम ने मेरे डैड से डिवोर्स ले लिया तो वो जो है इसके बाद चाइना चली गई मेरे लिटिल ब्रदर को लेके। और वैसे भी मेरे जो इतने भी बड़े हैं वो सभी जो है ये कहते हैं वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सब जो है उसी को ही पसंद करते हैं। और वैसे भी मेरी मॉम जब से चाइना गई है तब से मैंने अपने छोटे भाई को देखा भी नहीं है और ना ही उससे मिला है, और उससे फ़ोन पे एक आधी बार बात हुई है। तो लू कहता है अच्छा वान क्या तुम्हारी और तुम्हारे ब्रदर के बीच फाइट हुई है। तो वान कहता है कि नहीं, मैं और मेरे भाई दोनों एक अलग अलग पर्सनैलिटी के, तो हम दोनों की बिल्कुल भी फाइट नहीं हुई है। तो ये से जो है लू कहता है कि वान मुझे सच सच बताओ, दो बॉयज़ एक साथ रहते और उन दोनों के बीच फाइट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुन के जो है वान स्माइल करता है, लू की तरफ देखता है और कहता है कि वैसे तो मैं अपने ब्रदर से फाइट तो नहीं करा, पर जब मैं तुम्हारी एज का था तो ज़रूर मैंने फ़ाइट की है। तो ये सुन के लू जो है शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने करी है। और वान जो है लू का इस तरीके से फेस का रिएक्शन देख के मन में सोचते हैं कि क्या मैंने इसको डरा दिया।
हाँ, तभी जो है लू देखते वान मुझे देख रहा है, तभी जो है लू स्माइल करके बोलता है कि वान जल्दी बताओ तो तुम में से जीतता कौन था। तो ये सुन के वान स्माइल करता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ही जीतता हूँ, और वैसे भी जब मैंने छोटा था ना तो मैंने टाइक्वांडो और भी 2-3 जो है फाइटिंग की क्लासेस ली थी, तो मैं उसी का यूज़ करके जो है मैं उसे हरा देता था। और ये सुन के लू फिर शॉक्ड, ऑफ कोर्स इतनी सारी ट्रिक्स जो आती हैं वान को। हाँ, तभी जो है जो वान है वो लू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि लू, और वैसे भी ये सब पास्ट है, हाँ इस पे तुम इतना ध्यान मत दो, पर अभी जो है मैटर करता है कि जो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तभी जो है लू जो है वो वान को कहता है कि मैं भी जो है, मुझे सही से याद नहीं, पर मेरी भी जो है बाई के साथ बहुत फाइटिंग होती थी, और फाइटिंग में मैं जो है लू को मारता था, और वैसे तो वो रोता ही रहता है बाई, लेकिन जब मैं मारता था तो और भी ज़्यादा वो रोने लग जाता था। तो ये सुन के जो वान है वो लू के सर पे मारता है और कहता है फाइट बिल्कुल नहीं करना, समझ आया। तो लू जो हल्का सा मुंह फुलाता है, फिर थोड़ी देर बाद जो है लू जो है वान के ऊपर उछलता है और कहता है कि वान मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो वान जो है लू को हक करता है और कहता है कि ठीक है, तो अब जो है हम सोते हैं, ठीक है। तो जो है लू बेड पे सो गया होता है और वान जो है लू के फोरहेड पे किस करता है और उसे गुड नाइट बोलता है। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम बाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो चिल्ला के कहता है कि लो, आज तो तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, आज तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और अचानक से ये चीज़ सुन के लो भी शॉक्ड हो जाता है। अब वो आराम से आया बंदा आगे वाला चिल्लाए, हाँ, और लो बाई जो है चिल्लाते हुए कहता है कि लो ये सब तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को मेरे पे शक होने लग गया है। तो ये सुन के जो है लो कहता है कि आंटी को वैसे भी तुम पे पहले से ही थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था, क्योंकि वैसे भी रोज़ तुम आजकल जो है घर इतना लेट जाते हो, ठीक है, हाँ, ऊपर से हर सैटरडे तुम गायब रहते हो। तो ये सुन के भाई गुस्से में कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये पता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, जो है तुम घर नहीं आए। और वो जो है लू पे चिल्ला रहा होता है, और लू भाई जो है वो लू को कहता है कि अगर तुम्हें जो है वान का घर इतना ही पसंद आता तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाते। तो ये सुन के लू गुस्से में कहता है कि अपना मुँह बंद रखो, हाँ, और भाई जो है वो गुस्से में कहता है कि लू मैं तुम्हें जो है पंच मारूंगा। तो ये सुन के जो है लू गुस्से में कहता है हाँ मार के दिखाओ। और ये दोनों तो बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं, और वान इन दोनों की फाइट देख के शॉक्ड हो जाता है, और वान जो है इन दोनों के बीच में आता है और इन दोनों की फाइट को रोकने की कोशिश करता है। तभी जो है लू जो है वो वान को कहता है कि वान तुम हट जाओ, इसको मैं हैंडल कर लूँगा। तो ये सुन के जो है भाई थोड़ा शॉक्ड होता है और मन में सोचता है कि जो वान है वो तो लू की साइड रहेगा, है ना, तो फिर मैं इस मैटर को जो है बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ऑफकोर्स ये दो और मैं अकेला। तो भाई जो मन में सोचता है कि मुझे जो अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, और यही सारी चीज़ें जो है जो भाई है अपने माइंड में सोच रहा होता है और बिल्कुल अपना गुस्से में होता है। तभी जो है जो बाई है वो लू और वान को गुस्सा दिखाता है और लू को कहता है कि देखो इस समय तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर तुम घर आओ, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, अभी तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर रहा। और ये बोल के जो है वहाँ से भागने लग जाता है। ऑफकोर्स वो डर रहा पर दिखाएगा थोड़ी ना कि मैं डर रहा हूँ, और भाग जाता है। और वो दोनों जो है बाई को ऐसे जाते हुए देख रहे होते हैं, और लू जो है वो कहता है कि बाई अब बड़ा हो गया है। ऑफकोर्स बड़े लोग होते हैं जो झगड़े को जाने देते हैं, जिनमें समझ नहीं होती वही फाइट करते हैं। तो तभी जो है ये सब छोड़ के जो है लू जो है वो वान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वान तुम मेरे साथ कितनी अच्छी तरीके से हमेशा बिहेव करते हो, अगर फ्यूचर में मेरा दोबारा जैसे पहले मैं गुस्से में ज़्यादा आ गया था, अगर दोबारा मैं इसी तरीके से गुस्से में रहूँगा तो प्लीज़ तुम मुझे जो है पंच मत मारना। तो ये सब सुन के जो है जो वान है वो लू को कहता है कि ओ बुद्धू, वैसे भी हम जो है स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तुम टाइम वेस्ट करो, जल्दी चलो। और वान जो है वो लू को उठा कर अपने साथ लेके जाता है। ये सीन थोड़ा फनी है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।